हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द यूनिट 2 और नेचर केयर्स। तो इसमें आपकी पोयम में इसमें आपकी स्टोरी है ये थर्ड। नाउ रीड दिस डायलॉग बिटवीन ए यंग गर्ल मीनू एंड ए डायनासोर कैप्ड इन ए म्यूजियम। ये यंग गर्ल मीनू और एक डायनासोर के बीच में जो बात हो रही है उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। मीनू एंड डीनो। डीनो कौन है? डीनो है डायनासोर और मीनू है ये गर्ल। आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ये कैरेक्टर है। मीनू ए 10-year old गर्ल। मीनू एक 10 साल की बच्ची है। गोज टू सी ए म्यूजियम। म्यूजियम देखने जाती है। देयर आर मैनी स्ट्रेंज थिंग्स इन द म्यूजियम। म्यूजियम में बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स हैं, मतलब विचित्र, डिफरेंट, जो आपने देखी नहीं है, उस टाइप की चीज़ें हैं। आपने देखा इसमें पिक्चर्स में कि आप ये ड्रेसेस हैं, ये पर्सन है, ये एनिमल है, राइट। तो इस टाइप की डिफरेंट पुरानी चीज़ें आपको म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। मैनी थिंग्स आर केप्ट इन द ग्लास। बहुत सारी चीज़ें ग्लास बॉक्सेस में रखी जाती हैं विथ लेबल, और उस पर एक लेबल लगा होता है। ये किस सन की है या किसके बारे में है, वो सारा डिटेल मेंशन होता है। मीनू रीड्स द लेबल 1 by 1। मीनू एक एक करके सारे लेबल को पढ़ती है। एज सी इज मूविंग अराउंड। वो चारों ओर घूम रही है। सी सीज ए डायनासोर ऑन ए टेबल। तो उसने क्या देखा? ये डायनासोर टेबल पर देखती है। ये देखिए टेबल है और इस पर एक डायनासोर रखा हुआ है। सी गोज नियर द टेबल। वो इस टेबल के पास जाती है एंड एडमायर्स द बिग एनिमल। और उस बिग एनिमल की तारीफ करती है, प्रशंसा करती है, एडमायर करती है, राइट। प्रेज करना, एडमायर्स मीन्स प्रेज। इट हैड ए ह्यूज बॉडी। अरे ये तो एक बहुत बड़ा एक बिग बॉडी है, राइट। लॉन्ग नेक, इसकी लॉन्ग नेक है। एंड ट्विंकलिंग आइज, और इसकी आइज भी ट्विंकलिंग में नहीं, टिमटिमाना, जैसे कि तारे टिमटिमाते स्टार्स, वैसे ही टिमटिमा रही है। मीनू फाइंड्स इट्स आइज वेरी अट्रैक्टिव। मीनू ने देखा कि इसकी आइज तो बहुत ही आकर्षक है। आकर्षक मीन्स अट्रैक्टिव। सडनली द डायनासोर स्टार्ट स्पीकिंग। अचानक डायनासोर बोलना शुरू कर देता है। डीनो, हेलो मीनू, आई एम डीनो द डायनासोर, हाउ आर यू। हेलो मीनू, मैं डीनो हूँ, डायनासोर, और आप कैसे हो। मीनू कैन नॉट बिलीव हर ईयर्स। मीनू अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाती। सी फील्स वेरी स्केयर्ड। वह बहुत डर गई। एंड ट्राइज टू रन अवे, और भागने की कोशिश करती है। बट डीनो कॉल्स हर बैक, पर डीनो उसे वापस बुलाता है। डीनो, डोंट बी एफ्रेड ऑफ मी। मुझसे डरो मत। डीनो ने किससे बोला? मीनू से। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। मीनू कम्स नियर द डायनासोर। मीनू डायनासोर के पास आती है। हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली माने हिचकिचाहट से, थोड़ा डरते डरते, थोड़ा सहमे सहमे। डीनो, आई लव चिल्ड्रन, मैं बच्चों को प्रेम करता हूँ। दे आर वेरी नाइस, वे बहुत अच्छे होते हैं। दे डू नॉट हार्म एनीवन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। मीनू, बट आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स। मीनू ने कहा, पर मैंने सुना है कि आप दूसरों को हानि पहुंचाते हो। दैट्स वाई यू आर कैप्ड हेयर, इसीलिए आपको यहाँ रखा गया है। एंड नॉट अलाउड टू रोम अबाउट, और इसीलिए आपको, रोम मीन्स इधर उधर घूमना, इसीलिए आपको इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं है, अलाउ नहीं किया गया। डीनो, नो मीनू, When we lived on the earth, जब हम अर्थ पर रहते थे, we did not harm anyone, हम किसी को नुकसान नहीं करते थे। We just wanted to live peacefully like other animal, हम भी दूसरे एनिमल्स की तरह, दूसरे जानवरों की तरह पीसफुली माने शांत पूर्वक रहना चाहते थे।
मीनू, देन वाई आर यू केप्ट हेयर, पर आपको यहाँ क्यों रखा गया है? वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड, आपके मम्मा पापा और आपके फ्रेंड कहाँ पर हैं? डीनो, वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हम हजारों साल पहले पृथ्वी पर ही रहा करते थे, बट मैनी एटमॉस्फेरिक चेंजेज पुश्ड आवर स्पेसीज टू एक्सटेंशन, लेकिन कई जो एटमॉस्फेरिक चेंज माने नेचुरल चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे कि फ्लड आ गया, जैसे कि कहीं आग लग गई, इस तरह से जो नेचुरल चेंजेस हुए उसकी वजह से हमारी स्पेसीज मीन्स जातियाँ, जो हमारे जो अदर फ्रेंड्स थे वो धीरे धीरे करके कम होते गए, विच मीन्स नन ऑफ माई फैमिली और स्पेसीज इज फाउंड ऑन दिस प्लेनेट एनी मोर। इसका मतलब है कि हमारे परिवार से अब कोई भी या हमारी जाति में कोई भी अब इस प्लेनेट पर नहीं है। मीनू, ओह दैट इज सो सैड, ये तो बड़ी दुख की बात है। कुड नॉट बी द ह्यूमन्स डू एनीथिंग टू सेव यू, क्या तुम्हें ह्यूमन ने बचाने के लिए, मनुष्य ने बचाने के लिए, यानी कि ह्यूमन ने आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया? डीनो, नो मीनू, वी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग बिफोर ह्यूमन अराइव्ड। मीनू, हम मनुष्य के आने से बहुत पहले ही अर्थ से गायब हो गए थे। डिसअपियर मीन्स गायब होना। बट यू कैन सेव मैनी अदर स्पेसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन माने धीरे धीरे किसी भी स्पेसीज का धीरे धीरे कम हो जाना, राइट? जैसे आजकल लॉयन भी कम हो रहे हैं, टाइगर भी कम हो रहे हैं, राइट? लेकिन तुम ऐसी कई जातियां हैं उनको तुम बचा सकते हो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, मानी गायब हो रहे हैं, उनको आप बचा सकते हो। मीनू, रियली हाउ, वास्तव में, रियली माने इनफैक्ट, हाउ कैसे? डीनो, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, अब मुझे इसके बारे में बताने दो। यू सी, मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटीफुल अर्थ, तुम देखती हो कि मैन एंड अदर एनिमल, मनुष्य और दूसरे एनिमल्स जो हैं इस सुंदर पृथ्वी पे, सुंदर अर्थ पे शेयर करते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, बस्तियों में रहता है, कॉलोनीज होती हैं, सिटीज़ होते हैं, और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। दे हैव बीन डूइंग सो, और वो ऐसा ही कर रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से सेम इसी तरीके से रह रहे हैं। मनुष्य सिटी में रहता है, टाउन में रहता है, विलेजेस में रहता है, और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज एनफ ऑफ एवरीथिंग, देयर वॉज एनफ ऑफ एवरीथिंग, एनफ वॉट फूड एंड वाटर एंड फॉरेस्ट कवर एंड ग्रेसी प्लांट्स, और सब कुछ पर्याप्त है हम लोगों के लिए, पर्याप्त फूड है, पर्याप्त पानी है, एनफ, और एनफ मीन्स सफिशिएंट, सफिशिएंट जो है जंगल भी है जो हम लोगों के रहने के लिए है, ग्रेसी प्लांट्स हैं, घास के मैदान भी है। बट स्लोली, धीरे धीरे, द नंबर ऑफ पीपल ग्रू, क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, देयर नीड्स टू ग्रो, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी नीड्स भी बढ़ती है। सो इसलिए कैसे बढ़ती हैं, लोग बढ़ेंगे तो ज़्यादा मकान बनेंगे, ज़्यादा मकान बनेंगे तो जंगल काट के उन पर मकान बनाए जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे जंगल कम हो जाएंगे, मनुष्य ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी। सो दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज, और उन्होंने क्या किया, पेड़ काटना शुरू कर दिया, एंड किलिंग एनिमल्स, और जानवरों को मारना शुरू कर दिया। टुडे देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट फॉर सम एनिमल, और आज क्या है कि कुछ एनिमल्स के लिए बहुत थोड़ा स्पेस बचा है, बहुत ही कम जगह है उनके रहने के लिए। द बर्ड डोडो हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, बर्ड डोडो जो है वो पहले से ही अर्थ से गायब हो चुकी है। मैनी मोर स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर एंडर्ड एंड, और कई ऐसी एनिमल्स की जातियां हैं, यानी कि स्पेसीज हैं
जो खतरे में हैं, एंड मे ऑल्सो डिसअपियर इन ए फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों में गायब भी हो जाएंगे। पांडास, गोरिल्लाज, ग्रिजली, बियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड कॉपर बटरफ्लाई आर ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स। ये सारे पांडास है, गोरिल्ला, ग्रिजली, बियर्स, एलिफेंट, टाइगर्स एंड कॉपर बटरफ्लाई आर ऑल, जो सारे एनिमल्स हैं वो खतरे में हैं। मीनू, दैट्स रियली सैड, ये तो बड़ी दुख की बात है। वॉट कैन बी डू टू सेव दोज एनिमल, हम इन एनिमल्स को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? डीनो, मैन मस्ट स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स, मनुष्य को यानी मैन को क्या करना चाहिए? एनिमल्स को मारना बंद करना चाहिए और जंगलों को काटना बंद कर देना चाहिए। मीनू, बट वाई डू वी किल एनिमल, लेकिन हम एनिमल्स को क्यों मारते हैं? डीनो, टू गेट लेदर, उनसे क्या होता है? हमें लेदर मिलता है, ऑयल मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, और मे बी जस्ट फॉर फन, और कुछ लोग एंजॉय के लिए मार देते हैं। ये मैं बहुत ब्रेव हूँ, देखो मैंने ये कर दिया। मीनू, दैट्स ए पिटी, अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स नॉट टू हार्म एनिमल, मैं अपने सारे मित्रों को कहूँगी कि आप एनिमल्स को नुकसान मत पहुँचाओ, हार्म मत करो। अदरवाइज देयर विल बी मोर एनिमल्स इन म्यूजियम देन इन द फॉरेस्ट, अदरवाइज क्या होगा कि जंगलों के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल केवल हमें म्यूजियम में ही देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ आपका लेसन कंप्लीट। अब इसके एक्सरसाइज हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स दिया गया है और इसके वर्ड्स जो हैं आपको एक्सरसाइज में फिल करना है। नंबर 1, डायनासोर, एक्सटेंट, एंडेंजर्ड, म्यूजियम, डोडो, टाइगर, डायनासोर, एलिफेंट। मीनू वेंट टू ए, मीनू कहाँ गई थी? म्यूजियम। नेक्स्ट है आपका सी सॉ ए इन द म्यूजियम, उसने म्यूजियम में किसको देखा था? डायनासोर। एनिमल्स हु आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट आर नोन एज, जो जानवर खतरे में हैं और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल, वो कैसे होते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल। एनिमल्स दैट हैव डिसअपियर्ड, जो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए फ्रॉम द अर्थ, आर नोन एज एक्सटिंक्ट एनिमल्स। डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, तो कौन कौन है? डोडो एंड डायनासोर, ये दोनों ही डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। टाइगर एंड एलिफेंट आर 2 एंडेंजर्ड एनिमल, टाइगर और एलिफेंट भी जो हैं वो भी खतरे में हैं क्योंकि ये भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये देखिए आप एक्सरसाइज, इसको बॉक्स में आपको फिल करना है। इसमें वर्ड्स दिए गए यूज, एडमायर, डिसअपियर, स्ट्रेंज, अट्रैक्टिव, हेजिटेटिंगली। ट्रीज लुक्ड डैश इन द डार्क ऑफ द नाइट, ट्रीज जो होते हैं रात के अंधेरे में कैसे लगते हैं? स्ट्रेंज। वी शुड डैश द करेज सोन बाय द लिटिल गर्ल, हमें उस लिटिल गर्ल के करेज की क्या करना चाहिए? एडमायर। एडमायर मीन्स प्रेज, मानी प्रशंसा करना, तारीफ करना। व्हेन द सनराइज द फॉग बिल, जब सन निकलता है तो क्या होता है? फॉग डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है सी डैश आस्क द टीचर टू एक्सप्लेन द पोयम अगेन, उसने टीचर को दोबारा पोयम बताने के बारे में कैसे बोला? हेजिटेटिंगली, माने डर डर के, सहम सहम के, हिचकिचाहट से। द करेक्ट उसका वर्ड होता है हेजिटेटिंगली, हिचकिचाना, हिचकिचाहट से। देयर इज ए डैश बैनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस, हमारे घर के सामने एक बैनियान ट्री है, कैसा? ह्यूज। ह्यूज मीन्स बिग, टू बिग। ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द शोरूम लुक्ड वेरी, ड्रेसेस जो शोरूम में लगी हुई हैं
कैसी लग रही हैं? अट्रैक्टिव माने आकर्षक। अब आपका है ए बी लिस्ट। इसमें गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्यू प्लेसेस हैविंग वेरियस पर्पस टू सर्व। मैच द प्लेसेस विद देयर नेम। इन प्लेसेस को इनके नेम से मैच करो। एन एरिया विद लॉट्स ऑफ ट्रीज। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। वेयर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स लिव। जहाँ पर जंगली जानवर और चिड़िया रहते हैं। इट इज़ देयर नेचुरल होम। ये उनका नेचुरल होम होता है। उसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर द पब्लिक टू सी। ऐसा प्लेस जहाँ पे जंगली जानवरों को लोगों को देखने के लिए रखा जाता है, तो ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? जू। नेक्स्ट है आपका ए प्लेस वेयर पीपल कैन सी ओल्ड एंड इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग पुरानी चीज़ों को और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देख सकते हैं, वो क्या होता है? म्यूजियम। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड। ऐसा प्लेस जहाँ पर जंगली जानवरों और चिड़ियों को सुरक्षित रखा जाता है, वो क्या होती है? सैंक्चुरी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप इसे कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपका ये, मैच द गिवन पार्ट्स ऑफ द ट्री विद द बेनिफिट्स दैट वी गेट आउट ऑफ देम। ऐसे ये दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ ट्री और बेनिफिट, जिससे हमें इनसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लीफ से हमें क्या होता है? लीफ से हमें बेनिफिट होता है कि हम उसे कप प्लेट बनाते हैं। आपने चाट खाई है कभी? देखा होगा चाट के दोने होते हैं, दही का दोना होता है, हलवाइयों के पास खासकर मिलेगा आपको, है ना। या चाट पकौड़े जहाँ मिलते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? वो पत्तों से प्लेट्स बना के और उसमें आपको खाने का सामान देते हैं। तो यूज टू मेक कप्स एंड प्लेट्स बनती है लीफ से। स्टेम। स्टेम से क्या होता है? वुड ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर होगा आपके घर में लकड़ी से बना हुआ वुड का, तो वो किससे बनता है? स्टेम से। फ्रूट्स। फ्रूट्स किसके काम आते हैं? ईटन फॉर टेस्ट एंड एनर्जी, जिससे हमें टेस्ट भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है फ्रूट से, राइट। ब्रांचेस। ब्रांचेस का क्या काम है? अगर कोई ट्री है उसका ब्रांच में क्या काम होता है? तो प्रोवाइड प्लेस फॉर बर्ड टू रेस्ट। तो इसमें चिड़ियों के रेस्ट करने के लिए प्लेस होता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ये हमें बेनिफिट्स देती हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे ट्रीज। ठीक है, थैंक यू।